उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा केंद्र सरकार की नीयत और नीतियों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और गाजियाबाद के सांसद जनरल VK सिंह, नोएडा सांसद महेश वर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ यूपी गेट से हरी झंडी दिखाकर किया। उत्तर प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे दिन यूपी गेट पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को माला व पटका पहनाकर स्वागत किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए पश्चिमी क्षेत्र के लोगों तक भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को पार्टी में कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता का हुज्जुम देखने को मिला। BL वर्मा का स्वागत यूपी गेट के बाद विजयनगर बाईपास तिराहे पर अमित गर्ग व अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस दौरान BL वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को 60% और अन्य दलों को 40% सीटें हासिल होंगी। योगी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से जनता में खुशी का माहौल है। योगी सरकार आने के बाद से उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार कम होते जा रहे हैं। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। पूरे देश में जो नए मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित मंत्री हुए हैं, उनकी ये जन आशीर्वाद यात्रा है। और ये जन आशीर्वाद यात्रा उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की कि 7 जुलाई को मंत्रिमंडल के गठन के बाद संसद के प्रथम सत्र में परंपरा के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों का परिचय कराने के लिए जब खड़े होते हैं तो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने हू हल्ला शोरगुल मचा करके परिचय में बाधा पहुंचाने का काम किया, जिसको पूरे देश ने देखा। तब माननीय प्रधानमंत्री ने ये विचार किया कि सदन में बाधा परिचय में पहुंचाई जा सकती है, लेकिन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से हमारे मंत्री जनता के बीच में जाएंगे, जनता से सीधे परिचय करेंगे, संवाद करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये जन आशीर्वाद यात्रा का मेरा तीसरा दिन है। पहला मथुरा वृंदावन पूरा जिला, उसके बाद में कल पूरा आगरा जिला और आगरा महानगर, और आज तीसरा दिन गाजियाबाद से, गाजियाबाद, नोएडा यहाँ से, और हम सीधे बुलंदशहर, उसके बाद संभल, बताइए इस तरह से यात्रा जा रही है। जी, आगामी चुनाव के लिए तैयारी करने को उसको जोड़ते हुए प्रतिक्रिया। देखिए, जहाँ तक 2022 के चुनाव का सवाल है, तब मैं कहूँ कि 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय हमने नारा दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। उस समय के प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने 265 का लक्ष्य 265 प्लस करके कहा था, लेकिन हमारा कार्यकर्ता इतना ऊर्जावान था, इतना जोशीला था, उसने कहा कि अब की बार 300 पर। तो उनकी बात को और ऊंचा करते हुए 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया था। अब मैं कह सकता हूं कि 2022 भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है, इसलिए कि 2019 में जब सपा और बसपा एक हो जाते हैं, तब भी हमको 51% वोट मिलता है, 80 में से 64 सीटें मिलती हैं, और अब हम 51% वोट को अपने कार्यकर्ताओं के, जनता के बल पर 60% तक बढ़ाने का काम करेंगे। और हमने कहा है कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। एक चीज हम देख रहे हैं, नाम बदलने को लेकर सियासत चल रही है, जगहों की, जिलों की। अभी आपने सुना होगा अलीगढ़ को लेकर सब कुछ चल रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे कि अलीगढ़ नाम करने की जो बात आ रही है, तो फिर चल क्या रहा है और क्या ये सियासत इस पर हो रही है, जिस तरह से आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस स्तर से नाम चेंज होने की कोई चर्चा अगर है, तो फिर सही तो वही बता सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या बोलता है, और इतिहास के बारे में क्या किस तरह से छेड़छाड़ करके ऐसे नाम रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारे स्वाभिमान को जो ठेस न पहुँचे। मुझे लगता है उसी की एक कड़ी ऐसी रही होगी, लेकिन इसके लिए नाम चेंज करने की प्रक्रिया में जो हमारा नेतृत्व होगा वही बता सकता है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, देश में आप देख रहे हैं कि दुनिया भर के एक मामले की चर्चा है, अफगानिस्तान, तो एक प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे कि क्या आप किस नजरिए से आप देखते हैं? इस समय मैं जन आशीर्वाद यात्राओं पर निकला हूँ, सुबह से लेकर के रात के 12-12, 2-2 बज जाते हैं, मुझे फोन की फुर्सत भी नहीं है, इसलिए ये विषय जिनके लेवल का है उनसे चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा।